दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। करण एक बड़ी एमएनसी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता था। वो बहुत ही स्मार्ट और गुड लुकिंग था, जिसके कारण हर लड़की उस पर फिदा हो जाती थी। पर उसका दिल सिर्फ और सिर्फ मानसी के लिए धड़कता था, जो कि उसी ऑफिस में काम करती थी। एक दिन करण ऑफिस के कैंटीन में बैठा होता है और तभी मानसी आकर बोलती है, सुनो, मेरे एक सवाल का जवाब दो। अरे मेरी तरफ से तो हाँ है। तुम प्रपोज करने की फॉर्मेलिटी का झंझट मत करो। अपने काम मुझे मत करने को कहो। अच्छा बताओ ना कि तुम पर तो हर लड़की मरती है, फिर तुम मुझसे ही क्यों प्यार करते हो? क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो और बाकियों से बहुत अलग हो। वादा करो कि तुम हमेशा मेरी ही रहोगी। हाँ करण, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और करण अपनी माँ ममता को मानसी के बारे में बताता हुआ बोलता है, माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। उसका नाम मानसी है और मैं उसी से शादी भी करना चाहता हूँ। क्या कहा लल्ला तूने? अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है? ऐसा नहीं हो सकता। इस घर में बहू आएगी तो बस मेरी पसंद की, समझ आई? माँ, शादी तो मुझे करनी है, तो फिर लड़की भी तो मेरी पसंद की होनी चाहिए ना। मैं क्या देता हूँ माँ, शादी करूँगा तो बस मानसी से, नहीं तो नहीं करनी मुझे शादी। हाँ, तू क्यों सुनेगा इस बुढ़िया की बात? पर मैं भी कह देती हूँ, अगर तूने ऐसा किया तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगा। ये सुनकर वो अपनी माँ की बात मान जाता है और कुछ दिन बाद में वो अपनी माँ की पसंद की लड़की वंशिका से शादी कर लेता है। वंशिका बहुत ही शांत और शर्मीली मिजाज की लड़की होती है और वो बहुत ज्यादा चुपचाप रहती है। करण भी उससे दूर दूर ही रहता। ऐसे ही एक दिन करण ऑफिस के लिए निकल ही रहा होता है और तभी वंशिका उसे आवाज लगाकर बोलती है, सुनिए करण जी, लंच तो लेते जाइए। वंशिका लंच का डब्बा लाकर करण के हाथ में देती है। तभी वहाँ शैलजा आ जाती है और बोलती है, अरे बहू, पीछे से आवाज लगाना ठीक नहीं होता। इतना भी नहीं जानती क्या? इसमें इसकी कोई गलती नहीं है माँ, मैं ही भूल गया था। इतना बोलकर वो ऑफिस चला जाता है और अपने कैबिन में पहुंचकर देखता है कि मानसी वहाँ पहले से ही मौजूद है। जिसके बाद मानसी बोलती है, बस इतना ही प्यार था मुझसे जो तुमने किसी और से शादी कर ली? मैंने भले ही शादी कर ली हो मानसी, पर प्यार मैं सिर्फ तुमसे करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। जिसके बाद दोनों घर जाते हैं, जहाँ शैलजा और वंशिका हॉल में बैठे होते हैं और उन दोनों को देखकर शैलजा हैरानी से बोलती है, लल्ला, ये सब क्या है और तू ये किसे घर लेकर आया है? माँ, ये मानसी है, मेरा प्यार, और हम दोनों ने शादी कर ली है और अब से ये भी इसी घर में रहेगी। ये क्या बोल रहा है? तू ऐसा करने से पहले मेरे बारे में ना सही पर बहू के बारे में तो सोच लेता। तू तो बिना सोचे समझे उसकी सौतन ले आया। ये सब वहाँ खड़ी वंशिका चुपचाप सुन रही होती है और कुछ नहीं बोलती। जिसके बाद मानसी और करण वहाँ से अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी मानसी बोलती है, अजीब बात है करण, तुमने दूसरी शादी कर ली और वंशिका ने गुस्सा करना तो दूर, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। ये बहुत अजीब बात है। समझ नहीं आता वो मेरी सौतन है या पहेली। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन मानसी आधी रात को पानी लेने के लिए उठती है और उसे किसी के फोन पर बात करने की आवाज सुनाई देती है। मैं तुम्हें जल्दी मिलूंगा, यहाँ रास्ता पहले ही साफ है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। इतने में मानसी हॉल की लाइट ऑन कर देती है और वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है। तभी उसकी नजर वंशिका के कमरे पर पड़ती है, जिसकी लाइट ऑन होती है और मानसी वहाँ जाती है। जिसके बाद वो कमरे में झांक कर देखती है, जहाँ वंशिका ने लड़के के कपड़े पहने हुए होते हैं और वो टीवी देख रही होती है। उसे ऐसे देखकर वो उसके कमरे में जाती है और बोलती है, तुम इतनी देर तक क्यों जाग रही हो और तुमने ये करण के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि टीवी देख लूं
और वैसे भी साड़ी में मुझसे सोया नहीं जाता तो मैंने ये सब पहन लिया। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी क्या? फोन पे बात करने की आवाज? अरे वो तो टीवी में से आ रही थी। मैंने तो नहीं कहा कि आवाज फोन पर बात करने जैसी थी, फिर इसे कैसे पता चला? मानसी वापस अपने कमरे में चली जाती है। दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं और मानसी को वंशिका की हरकतें अजीब लगने लगती है। जैसे कभी वो किसी के घर में ना होने पर लड़कों के कपड़े पहनती, लड़कों की तरह चलती और लड़कों की तरह ही बोलती। मानसी को वो बहुत ज्यादा खटकने लगती है। ऐसे ही एक दिन करण को अपनी रेड कलर की शर्ट नहीं मिलती। मानसी शर्ट ढूंढने वंशिका के रूम में जाती है, जहां उसे वो शर्ट सोफे पर पड़ी मिलती है और वो गुस्से में वंशिका से बोलती है, मुझे समझ नहीं आता क्यों तुम बार बार करण के कपड़ों को यूज करती हो। मुझे जो अच्छा लगेगा ना मैं वो करूँगा, तुमसे मतलब। इतने में वहाँ शैलजा भी आ जाती है और उसके सामने वंशिका को रोते हुए देखकर वो मानसी से बोलती है, माँ जी देखिए ना, करण जी की शर्ट मैं अपने कमरे में प्रेस करने के लिए ले आई थी। इसी बात पर ये मुझे इतना सुना रही है। अब आप ही बताइए, क्या मैंने कोई गलती कर दी थी? ओ महारानी, होगी तू मेरे लल्ला की बीवी, पर इस घर की बहू तू कभी नहीं बन सकती, समझी? और खबरदार, जो मेरी बहू से आज के बाद ऐसे बात की तो। ये वंशिका ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है तो मेरी सौतन, पर किसी पहेली की तरह मुझे उलझन में डाल देती है। मानसी को समझ नहीं आता कि वंशिका के ये सब करने का क्या कारण है और वो सोच लेती है कि इस बात का पता तो वो लगा के ही रहेगी। जिसके बाद वो एक दिन वंशिका को घर के बगीचे में किसी लड़के को गले लगाता देख लेती है और वो उन दोनों की फोन में वीडियो बना लेती है। और जब अगली बार वंशिका फिर से बगीचे में जाने के लिए हड़बड़ी में निकलती है, तभी वहाँ मानसी उसे रोक लेती है। जिसके बाद वंशिका गुस्से में बोलती है, मैंने कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा करो, तुम्हें समझ नहीं आता? मानसी उसे अपने फोन में उसका वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर वंशिका के पसीने छूट जाते हैं। जिसके बाद वो बोलती है, बस बहुत हुआ, मुझे सच बताओ, कौन है ये लड़की और तुम क्यों इससे छुप छुप के मिलती हो? मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना, तुम अपने काम से काम रखो, समझी? अच्छा तो तुम ऐसे नहीं बोलोगी, अब देखो मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर मानसी वहाँ से चली जाती है और वंशिका ये सोचकर डर जाती है कि उसका सच अब सबको पता चल जाएगा तो क्या होगा। इसीलिए उसी वक्त वो अपना सारा सामान पैक करती है और घर से भाग जाती है। मानसी शाम को करण और शैलजा को उसकी वीडियो दिखाकर सब कुछ बता देती है। जिसके बाद वो लोग वंशिका के कमरे में जाते हैं, जहाँ ना तो वंशिका होती है और ना ही उसका सामान। होती है तो बस एक चिट्ठी जिसमें लिखा होता है, मैं आप लोगों जैसी नहीं हूँ। करण जी से शादी करना मेरी मजबूरी थी और कुछ भी नहीं। असल में तो मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ। उम्मीद है कि मेरी इस बात से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या हूँ, इसलिए आप सबको बिना बताए ये घर छोड़कर जा रही हूँ। इस तरह वंशिका का सच सबके सामने आ जाता है और मानसी के दिल में चल रही उसकी सौतन की पहेली आखिरकार सुलझ जाती है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।